ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, आज का जो लेक्चर होगा हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाओगे। टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिलाने से प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा प्रोडक्ट, देखो आज का टेक्निक। लेट अस सपोज CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को कंसंट्रेट HCl से मिलाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। सोचने वाली बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट को कॉन्क HCl से मिलाया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो आप, यहाँ किसी भी मॉलिक्यूल में टू टाइप का आयन होता है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या हो गया, देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से ऐड हो जाएगा, और ये प्लस जो है बेटा यहाँ इसके माइनस CO3 -2 चार्ज है, यहाँ पर लिखा है सिर्फ माइनस। अब देखो ये क्या होगा, CaCl और ये हो गया HCO3। अब हम वैलेंसी पर विचार करेंगे कि वैलेंसी क्या है। कैल्शियम का वैलेंसी क्या है बेटा, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, तो इसका वैलेंसी यहाँ चला आया और इसका वैलेंसी 1 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। CO3 का वैलेंसी 2 है, ये हाइड्रोजन पर चला आया और यहाँ हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 नहीं लिखा जाएगा। अब H2CO3 को ही क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर ये वीक एसिड है, ये डिकम्पोज कर जाएगा H2O प्लस CO2, बन गया H2O प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ मिलाया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और वाटर बन गया, CO2 गैस। क्या टेक्निक है देखो आप, रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है ये भी देखना बेटा। इधर देखो कितने हाइड्रोजन के एटम है 1, और इधर कितने एटम है हाइड्रोजन के 2, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम, यहाँ भी क्लोरीन का कितना एटम है 2 एटम, कैल्शियम का 1 एटम, इधर भी कैल्शियम का 1 एटम, ऑक्सीजन 3 एटम, इधर भी ऑक्सीजन 3 एटम, 2 इधर 1 इधर। रिएक्शन इज बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो गया। आपने देख लिया ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ले लें हम CaCO3 प्लस H2SO4, क्या बनेगा बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओगे, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मिलाओगे, क्या बनेगा। फिर एक टेक्निक है प्लस माइनस। अब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो क्या बन जाएगा CaSO4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब देखो H2CO3, HCO3 लेंगे हम HCO3। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका वैलेंसी 2 यहाँ चला आया और इसका वैलेंसी 1 यहाँ चला आया। अब H2CO3 को मैंने क्या बताया था बेटे उस समय, H2CO3 को हम लिखेंगे H2O प्लस CO2, CaCO3 प्लस H2SO4, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन इज बैलेंस, क्या टक है देख लो, नो टेंशन। यहाँ तो हो गया बेटा, और ये इक्वेशन भी बैलेंस है। इसके बाद हमने लिया फिर ZnO प्लस HCl, ZnO प्लस HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस।
ऐड करो तो क्या बन जाएगा, ZnCl और HO। बस अब वैलेंसी पर विचार करो। जिंक का वैलेंसी क्या होता है, 2 यहाँ चला आया। क्लोरीन का वैलेंसी 1 यहाँ लिखा जाएगा, नहीं लिखेंगे हम 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 यहाँ चला आया, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। ZnCl2 प्लस H2O, ये बन गया ZnO प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O। बेटा ये बताओ ZnCl2 को क्या बोलते हैं, जिंक क्लोराइड। दैट इज ZnCl2, जिंक क्लोराइड हो गया ये। अब देखो यहाँ पर फिर हम ले लें CaO प्लस HNO3, HNO3 क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बैलेंस भी मैंने नहीं किया, यहाँ 2HCl लेना पड़ेगा। ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, CaNO3। इसका वैलेंसी 2 यहाँ चलाया पूरे पर, और HO लिखोगे, लेकिन HO तो लिख दिया, लेकिन अब वैलेंसी पर विचार करना है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 यहाँ चलाया, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 यहाँ आ गया, H2O। बैलेंस करोगे इक्वेशन को, 2HNO3 CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। आपने देखा इक्वेशन बनाना कितना आसान है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट को मिलाया, प्रोडक्ट कैसे बना, प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन रिएक्टेंट को मिलाने से प्रोडक्ट बना। यहाँ भी रिएक्टेंट को मिलाने से प्रोडक्ट बन गया। समझ में आ गया, वेरी गुड। बहुत बेसिक चीज़ है ये, 9th 10th क्लास का चीज़ है बेटा, बेसिक जनरल केमिस्ट्री है ये। अब जैसे मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हीट करोगे आप, हीट करने से क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। जनरल चीज़ है बेटा ये, देखो आप, यहाँ हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको भी डिकम्पोज करोगे, हीट करोगे आप, यहाँ भी हीट करोगे, और एक ले लिया सोडियम कार्बोनेट। ये सब केमिकल इक्वेशन है, इसको भी हीट करोगे। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, इसे भी हीट करोगे। व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। बेटे मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा 10th क्लास में। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड का कुछ ज्ञान तो जरूर होगा। बेटा यहाँ देखो कैल्शियम मैग्नीशियम, ये ग्रुप सेकेंड का मेटल का कार्बोनेट है, और जनरल रूल कहता है किसी मेटल के कार्बोनेट को हीट करने से मेटल का ऑक्साइड और CO2 बनता है, लेकिन ग्रुप फर्स्ट के मेटल के कार्बोनेट को हीट करने से नहीं कुछ बनता है, डज नॉट डिकम्पोज। ग्रुप फर्स्ट मेटल कार्बोनेट डज नॉट डिकम्पोज एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम एक ऐसा मेटल है जिसके कार्बोनेट को हीट करोगे, मेटल का ऑक्साइड और CO2 बनेगा, बस ग्रुप फर्स्ट में लिथियम। उसके अलावा ग्रुप फर्स्ट में जितने भी मेटल हैं उस मेटल के कार्बोनेट को हीट करोगे, डज नॉट डिकम्पोज। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और CO2, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया CO2। लेकिन मेरे बच्चों मैं एक चीज़ बता दूँ, मेटल के बाई कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करोगे आप,
जनरली मेटल का कार्बोनेट H2O CO2 गैस बन जाएगा। जैसे यहाँ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, लेकिन आप यहाँ देखो आ गया पंगा, टेंशन आ गया। क्या टेंशन आया? ये सोडियम कार्बोनेट है और ये पोटेशियम कार्बोनेट है बेटा। सोडियम कार्बोनेट ग्रुप फर्स्ट के मेटल का कार्बोनेट है, ये टूटेगा ही नहीं, डज नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं करेगा। या यहाँ पर पोटेशियम कार्बोनेट को हीट करोगे, डज नॉट डिकम्पोज, ये भी डिकम्पोज नहीं करेगा बेटे। लेकिन यहीं पर हम ले लें, जैसे एग्जाम्पल के बेटा ZnNO3 होल ट्वाइस और इसको HCl के साथ मिला दिया, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? बस टेक्निक क्या बताया, जब प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस से ऐड हो गया, ये प्लस इसके माइनस से ऐड हो गया बेटा, तो क्या बन जाएगा बेटा? ZnCl और H और NO3, HNO3 बन गया। लेकिन हमने अभी वैलेंसी पर विचार नहीं किया है, अभी वैसे रख दिया। जिंक का वैलेंसी 2 यहाँ चलाया, क्लोरीन का वैलेंसी 1 नहीं लिखा जाएगा। क्लोरीन का मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, क्लोरीन का वैलेंसी जो होता है मोस्ट कॉमन वैलेंसी 1 होता है, लेकिन इसके अलावा क्लोरीन का वैलेंसी 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी 1 है, दैट इज मोस्ट कॉमन वैलेंसी। लेकिन 3 जो है ये ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वैलेंसी है, 5 भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वैलेंसी है, और 7 भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वैलेंसी है। मैं बताऊंगा अभी तो ये स्टार्ट है, ट्रेलर है मूवी का बेटा, अभी तो मूवी में दिखाऊंगा ग्राउंड स्टेट क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या है। इन सारी बातों को मैं बताऊंगा डिटेल में आपको, वेट करो। अब यहाँ पर ये हो गया, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2HCl, ZnCl2 और यहाँ आ गया 2HNO3। इस तरह आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, नो टेंशन। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना बेटा। अब देखो इसके बाद मिटा रहा हूँ, ये जो केमिकल इक्वेशन के बारे में मैंने बताया आपको, कैसे केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे, रिएक्टेंट को मिलाने से प्रोडक्ट क्या बनेगा ये भी बता दिया। जैसे देखो यहाँ पर एक सिंपल सा बात भी है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर हम ले लें कैल्शियम नाइट्रेट और इसको मिलाया HCl के साथ, व्हाट प्रोडक्ट क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट PbNO3 और इसको मिलाया भी HCl के साथ, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेटे मैंने बताया था लेड का वैलेंसी 2 और 4। लेड का लेडिनम है प्लम्बम, प्लम्बम से हो गया प्लम्बस, प्लम्बम से हो गया प्लम्बिक, अस में वैलेंसी 2 है लेड का और इक में वैलेंसी 4 है। यहाँ देखिए आप, यहाँ लेड का वैलेंसी क्या है? 2। इसे आप लेड 2 नाइट्रेट भी बोल सकते हो या प्लम्बस नाइट्रेट, और ये HCl है। प्रोडक्ट बनेगा यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हो गया काम।
बोरिंग न्यूज खल्लास, हो गया टेंशन खत्म। PbCl H प्लस NO3 माइनस क्या बन जाएगा बेटा, HNO3। अभी वैलेंसी पर विचार नहीं किया मैंने, अभी तो वैसे लिख दिया है। अब वैलेंसी पर देखना कि लेट का वैलेंसी क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ भी 2, और ए हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, NO3 का भी वैलेंसी 1 है, 1 1, इसका 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, कैंसिल, कुछ नहीं लिखा जाएगा HNO3। बैलेंस करो बेटा 2HCl, यहाँ आ जाएगा 2HNO3, यहाँ क्या बन जाएगा उसी तरह देखोगे CaCl2 प्लस, और क्या होगा बताओ, H प्लस NO3 माइनस HNO3। बैलेंस करो बेटा यहाँ 2HNO3, यहाँ कैल्शियम का वैलेंसी 2 आ गया, क्लोरीन का वैलेंसी 1, यहाँ 2HNO3। ये प्रोसेस है किसी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का, रिएक्टेंट को मिलाया, प्रोडक्ट बन गया, यही तो प्रोसेस है जो बिल्कुल बेसिक 9th-10th क्लास का चीज़ है। और इन चीज़ों को आप नहीं जानोगे 11th का सिलेबस कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत अनईजी फील करोगे क्लास में जब 11th का टॉपिक शुरू होगा तो। बेटा इसके बाद आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक और है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत जनरल चीज़ है ये, केमिस्ट्री का जनरल चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, सेल और सब सेल में, अभी सब सेल एक नया टर्म आ गया, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in cell and subcell is called electronic configuration। इलेक्ट्रॉनों का सेल और सब सेल में डिस्ट्रीब्यूशन ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आओ हम सीखें। सिखा रहा हूँ बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। देखो आप टॉपिक चेंज हो गया, केमिकल इक्वेशन का बात फिनिश। बेटा आप तो जानते होगे ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफरेंट सेल में ऐसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा एकदम बिल्कुल, देखो क्या घूम रहा है यहाँ पर, हाँ ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसका एक ही काम है, सुबह उठा चल रहा है, चल रहा है, ये घूम रहा है बेटा, ऐसा कोई काम और नहीं है, बस घूमना। नहीं घूमना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉनों का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये सेल है, और सेल ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, सेकेंड ऑर्बिट एल सेल, थर्ड ऑर्बिट एम सेल, फोर्थ ऑर्बिट एन सेल, बहुत सारे सेल। ऑर्बिट क्या है बेटा, एक ऐसा सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट इज ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट को एनर्जी लेवल के रूप में सेल बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, सेकेंड ऑर्बिट एल सेल, थर्ड ऑर्बिट एम सेल, फोर्थ ऑर्बिट एन सेल। बहुत सारे ऑर्बिट हैं, फिक्स नहीं है, सो मेनी ऑर्बिट। और फर्स्ट ऑर्बिट को ही के सेल, सेकेंड ऑर्बिट को एल सेल, थर्ड ऑर्बिट को एम सेल, फोर्थ ऑर्बिट को एन सेल।
और बोर और बरी नाम का ये साइंटिस्ट था और इन्होंने बोला कि भाई सुन लो मेरी आवाज़। क्या बोला उन्होंने? किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² के इक्वल होगा। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ सेल है। किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये 2n² के इक्वल होगा। दैट इज बोर-बरी स्कीम। यही तो बोर-बरी का स्कीम है। और यहाँ देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in any cell इक्वल टू 2n²। 2n² के इक्वल है बेटा। यहाँ पर यहाँ n क्या है? वेर n इज द नंबर ऑफ सेल। सेल का संख्या n, तो बेटा k सेल, l सेल, m सेल, बहुत सारे सेल हैं। n सेल, k सेल के लिए n का वैल्यू हो गया 1 फर्स्ट ऑर्बिट, l सेल के लिए हो गया n का वैल्यू 2, m सेल के लिए n का वैल्यू हो गया 3। n इज द नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ ऑर्बिट। n सेल के लिए हो गया 4 एंड सो ऑन, चलते जाएगा बेटा। अब ये सेल है और k सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? या किसी भी k सेल में, तो k सेल के लिए n का वैल्यू 1 हो गया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 हो गया। l सेल के लिए n का वैल्यू 2 हो गया बेटा, यहाँ हो गया 2 × 2 का स्क्वायर, 8 हो गया। उसी तरह m सेल के लिए n का वैल्यू 3 हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। तो k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। l सेल में कितना हो गया? 8। m सेल में कितने होंगे मैक्सिमम? 18। n सेल में निकालोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 32। सेल में इलेक्ट्रॉन आ गया। सेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था? सेल और सब सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड सब सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल और सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये सेल, सपोज करो ये हो गया घर की मम्मी। ये सेल क्या हो गया? सेल। देखो आप, ये सेल हो गया घर की मम्मी, के मम्मी, एल मम्मी, एम मम्मी, एन मम्मी। अब के मम्मी के पास क्या है? बाजरे का दो ही रोटी आया। अब बच्चे चिल्ला रहे मम्मी रोटी लाओ, तो मम्मी क्या करेगी? अपने खा जाएगी क्या? नहीं, अपने बच्चों को देगी। तो के मम्मी के पास एक ही बच्चा है, चिल्ड्रेन, उसका नाम है सब सेल। सब सेल, हर एक सेल का अपना सब सेल है। अब एस, इसके पास एक ही बच्चे हैं एस। एल सेल के पास 2 बच्चे हैं बेटा, इसका नाम है एस पी। एम सेल के पास 3 बच्चे हैं बेटा, एस पी डी। और एन सेल के पास 4 चिल्ड्रेन हैं, एस पे डी और एफ। ये देखो आप, 4 चिल्ड्रेन हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया सेल, ये हो गया सब सेल, ये हो गया घर की मम्मी, मम्मी का बच्चा। कि मम्मी के पास कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चे हैं बेटा, उसका नाम क्या है? एस सब सेल। अब के मम्मी के पास 2 रोटी आया बाजरे का। हम मम्मी खाएगी या अपने बच्चों को खिलाएगी?
नहीं नहीं नहीं, बच्चों को खिलाएंगे। बच्चा रो रहा है, सुबह उठ के मम्मी मम्मी रोटी दे दी इसे, ये 2 रोटी खा के टन हो गया, सो गया। लेकिन एल मम्मी के पास कितने रोटी हैं बेटा? 8 रोटी है। कितने बच्चे हैं देखो ना, 2 बच्चे। एस और पी, हम 8 में से क्या करेगा? पहले छोटे वाले इस बच्चे को 2 रोटी मिल गया, 2 रोटी, और जो बचा बड़े वाले को 6 रोटी मिल गया। अब दोनों बच्चा खा लिया तो इलेक्ट्रॉन आया सेल में, सेल से चला गया सब सेल में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल में आया इलेक्ट्रॉन, सेल से चला गया सब सेल में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एम सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 रोटी है बाजरे का, 3 बच्चे हैं, घर में बहुत आतंक मचा हुआ है। सुबह हुआ सभी बच्चे चिल्ला रहे हैं रोटी लाओ रोटी लाओ रोटी लाओ। तो क्या करेगी मम्मी? 18 रोटी में से पहले क्या करेगा बेटा? ये छोटे वाले को 2 रोटी, इससे बड़ा वाला 6, और उससे बड़ा वाला जो है ये 10 रोटी खाया। बेटा रोटी भी नहीं है, बड़ा बड़ा रोटा है। हर सोच लो ये बच्चा है क्या, 10 रोटी खा रहा है। अब एन मम्मी के पास 32 इलेक्ट्रॉन है, 32 रोटी है, 4 बच्चे। छोटे वाले को 2, बड़े वाले को 6, उससे बड़े वाले को 10, और सबसे जो गधा बच्चा है, ये गधा बच्चा है, टॉयलेट भी पोटी भी जाएगा, कहेगा मम्मी पोटी जाना है, मम्मी मारी खींच के, गधे कहेगा, बड़ा हो गया, खाना उतना ही खा रहा है, हमसे पूछ के पोटी जाएगा तू। तो इसके पास कितने हो जाएंगे बेटा? 14 में से 14 रोटी ये खा रहा है बेटा। अब सोच लो, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड सब सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। घर की मम्मी, मम्मी का बच्चा, घर की मम्मी, मम्मी का बच्चा, घर की मम्मी, मम्मी का बच्चा। देखो कैसे खा रहा है। मम्मी के पास आया रोटी बाजरे का और अपने बच्चे को खिला दी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल का बच्चा हो गया, सब सेल। अब देखो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मैं एक मैजिक बॉक्स बनाऊंगा। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अब एक मैजिक बॉक्स बताऊंगा, जादुई बॉक्स बताऊंगा। मैजिक, पलक झपकते पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, फिर आ जाएगा। अब देखो दिखाऊंगा मैजिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं मैजिक बॉक्स के द्वारा समझाऊंगा, और उस मैजिक बॉक्स को आप देखिए। ये तो देख लिया आपने, सेल, सब सेल, और यहाँ पर बेटा S P D F, बोलो S P D F, ये 4 सब सेल है। S सब सेल के पास मैक्सिमम 2, P सब सेल के पास मैक्सिमम 6, D सब सेल के पास मैक्सिमम 10, F सब सेल के पास मैक्सिमम 14, और मिनिमम ये इलेक्ट्रॉन है, और मिनिमम 1 1 1 1। S सब सेल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 1, P सब सेल के पास मैक्सिमम 6, मिनिमम 1, D सब सेल के पास मैक्सिमम 10, मिनिमम 1, F सब सेल के पास क्या होगा? मैक्सिमम 14, मिनिमम 1। ये तो सब सेल का अपना कैपेसिटी है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कैपेसिटी आपको दिखा दिया सेल और सब सेल का। अब मैं मैजिक बॉक्स के द्वारा एक जादुई बॉक्स बनाऊंगा, मैजिक दिखाऊंगा। बहुत बड़ा मैजिक है, देखोगे अभी। ये ओपी शर्मा का जादू है बेटा।
हाँ बेटे, अब देखो, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता रहा था, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ईजिली समझाने के लिए एक मैजिक बॉक्स का सहारा लेते हैं। ये जादुई बॉक्स है, मैजिक बॉक्स। देखो आप, पहले देखते जाओ। ये हो गया 1s, 2s, 3s, 4s, ये हो गया 5s, ये हो गया 2p, यहाँ आ गया 3p, ये हो गया 4p, ये हो गया 5p, यहाँ आ गया 3d, ये हो गया 4d, ये हो गया 5d, यहाँ आ गया 4f, यहाँ पर आ गया 5f। बेटे देखो आप मैजिक बॉक्स को, ये हो गया यहाँ पर, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, देखो आप, और ये यहाँ। बेटा पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? मैजिक बॉक्स में पहले इलेक्ट्रॉन बेटा 1s में चला गया। 1s का मतलब क्या हो गया? 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, s हो गया उसका सबसेल, s सबसेल। 2s का मतलब क्या हो गया? सेकेंड ऑर्बिट का s सबसेल। 2p क्या हो गया? सेकेंड ऑर्बिट का p सबसेल। 3s क्या हो गया? थर्ड ऑर्बिट का s सबसेल। ये हो गया सेल, ये हो गया सबसेल, ये हो गया सेल, ये हो गया सबसेल। पहले 1s में जाएगा, तब 2s में जाएगा, उसके बाद 2p में, तब 3s में, तब 3p में, तब 4s में, तब 3d में, तब 4p में, तब 5s में, तब 4d में, तब 4p में। ऐसे इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहे हैं बेटा। सेल और सबसेल में इस तरह इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s सबसेल में जा रहा है बेटा। 1s के बाद किस में जा रहा है? 2s में जा रहा है। 2s के बाद किस में जा रहा है? 2। दिक्कत हो रही है हमको लगता है, थोड़ा सा इसको और इधर करता हूँ मैं, आपको दिक्कत हो रही है देखने में। फिर से अगेन, वन एस, 2s, 3s, 4s, 5s। 2p, 3p, 4p, 5p। फिर हो गया यहाँ 3d, 4d, 5d। फिर आ गया यहाँ पर 4f, 5f। ये देखो 1s, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन इसी में गया 1s, तब गया 2s में इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद किस में गया बेटा इलेक्ट्रॉन? 2p में। और 2p के बाद किस में गया इलेक्ट्रॉन? 3p में। 3p के बाद 4s में। अब 4s के बाद 3d में। ये देखो आप, इस टाइप का सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनों के फिलअप का। सेल, सब सेल।
सेल, सब सेल, ऐसे जा रहा बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s सब सेल में गया, 1s फर्स्ट ऑर्बिट के सेल का s सब सेल, सेकेंड ऑर्बिट l सेल का s सब सेल, l सेल मतलब सेकेंड ऑर्बिट का p सब सेल, फिर थर्ड ऑर्बिट के s सब सेल में इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर थर्ड ऑर्बिट के p सब सेल में इलेक्ट्रॉन चला गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये तरीका है। इसे देखो आप, हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, मैंने कल बताया था बेटे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। कैसे लिखोगे आप? चलो स्टार्ट कहाँ से, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? 1s, लेकिन बेटा s सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और मिनिमम कितने रहेंगे? 1। मैंने लिखा था अभी जस्ट, तो 1s1 ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद है बेटा हीलियम, हीलियम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। जैसे यहाँ पर ले हम लिथियम, लिथियम हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? 1s2। s पूरा हाउसफुल हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट का s सब सेल अब पूरा भर गया, तो 1s के बाद अब किस में जाएगा बताओ? 2s में जाएगा, 2s1। यही तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी को आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, 9th क्लास में, के सेल 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के सेल हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया 1, ये फर्स्ट ऑर्बिट के s सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपने 9th 10th में 9th में पढ़ा होगा यही चीज़। यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो के सेल में यहाँ 2। मेन कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये तो बच्चों को रटाते हैं स्कूल में 9th 10th में। अब यहाँ देखो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये के सेल हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, सेकेंड ऑर्बिट एल सेल, तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? 2। एल सेल में कितने हो गए? 1। यही तो आपने पढ़ा होगा Kl21, लेकिन ये आया कहाँ से? ये आपने नहीं जाना। अब जानो कि के सेल में 1s2 2s1 यहाँ से आया ही। अब लिथियम के बाद बेटा क्या है? बेरिलियम, बेरिलियम हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इस मैजिक बॉक्स से लिखना पड़ेगा, 1s2, s पूरा भर गया, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते आप। कुछ बच्चे 1s3 कर देंगे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। 1s2, s का मैक्सिमम 2 और s मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो बेरिलियम का हो गया 1s2। वहाँ से चलो, इसे मत देखो, वहाँ देखो मैजिक बॉक्स, 2 आ गए। अब देखो कितने हो गए फिर? 2s2। हो गया काम, मेरा काम हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, सेकेंड ऑर्बिट एल सेल, के सेल में कितने हो गए बेटा? यहाँ 2, एल सेल में कितने हो गए? 2। ये आपने पढ़ा होगा 9th में, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। मेन तो यही है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो यहीं से आया। अब बोरोन हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 5। थोड़ा कैसे बनाओगे आप? बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखोगे आप? 1s2। हाउसफुल हो गया। अब आगे बढ़ो, 1s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? देखो आप, 2s में,
2s 2 4 हो गए, टोटल 5 है। अब 2s ही पूरा हाउस फुल हो गया। अब बेचारा 2p बैठा हुआ है, 2p1 हो गया। 2 to 4 1 5। तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ बताओ। ये के सेल फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया। एल सेल, ये दोनों सेकंड ऑर्बिट है, ये भी सेकंड ऑर्बिट है। एल सेल, यहाँ एस ऑर्बिट सब सेल है, यहाँ पी सब सेल है। ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाला। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3। एल सेल में हो गए 3, के सेल में कितने हो गए 2, के एल 2 3। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया बोरोन का। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। आज मैं बताऊंगा 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेल और सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसी को मैं बता रहा हूँ मैजिक बॉक्स के द्वारा। ये जादुई बॉक्स है, केमिस्ट्री का मैजिक है ये बेटा। बोरोन के बाद देखो अब क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बेटा। बोरोन के बाद है कार्बन। अब देखो यहाँ कार्बन हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। हियर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का 1s2। वहाँ से चलो इसे देखोगे कंफ्यूज कर जाओगे बेटे। मैजिक बॉक्स को देखो हमेशा 1s2, उसके बाद किस में जाएगा 2s2। जो बच गया अब किस में जाएगा बताओ 2s के बाद 2p में क्या आ गया p में। अब 2 बचे आ जाएंगे, जो बचा है p में आ गया। यही कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसी को आपने क्या पढ़ा के एल फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, ये सेकेंड ऑर्बिट क्या हो गया ये एल सेल। यहाँ के एल 2 4 आपने यही तो पढ़ा होगा। नाइट्रोजन हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 7। कैसी लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन बेटे स्टार्ट वहाँ से करो 1s2। फिर क्या होगा यहाँ देखो आप 2s2। 2s के बाद क्या आ जाएगा 2p3। क्या बात है, वाह जलवा दिखाया बेटा तुम। देखो ये जलवा अब तो दिखाया आपने कि आपने समझ लिया। 1s2 2s2 2p3 बहुत बड़ा जलवा है केमिस्ट्री का बेटा। क्या हो जाएगा यहाँ बताओ के एल एम। ये देखो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट ऑर्बिट के सेल 2, सेकेंड ऑर्बिट ये भी है, सेकेंड ऑर्बिट ये भी है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो 2 5 एम सेल तो आएगा ही नहीं बेटा, मैंने वैसे लिख दिया। के सेल में 2, एल सेल में 5। ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऑक्सीजन का कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो क्या हो जाएगा 1s2। देखो 1s पूरा हाउसफुल, तब किस में जाएगा 2s2। ये भी हाउसफुल हो गया 1s2 2s2। अब इसके बाद किस में जाएगा 2s भी भर गया पूरा। देखो देखो s पूरा भर गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। अब 2p में क्या होगा 4। ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑर्बिट, ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट है बेटा। यहाँ देखो इसी को हम लिख सकते हैं के फर्स्ट ऑर्बिट के सेल हो गया, सेकेंड ऑर्बिट ये दोनों एल सेल। के सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 2, एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6। तो देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, मैंने दिखा दिया। आपने ये पढ़ा होगा पहले, लेकिन ये बेटा रियल में कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, ये तो यहीं से आया।
कैसे हुआ ये इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा। आपको रटा दिया गया होगा 9th में, ऐसा होता है, लेकिन कैसे हुआ ये यहाँ से आया। फ्लोरीन के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 9, 1s2, 2s2, पूरा फुल हो गया। अब 2p5, के सेल ये हो गया, एल सेल ये हो गया, के सेल में 2, एल सेल में कितने बेटा बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहाँ 5 यहाँ, एल सेल में 7। यही हो गया फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। मेन कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया जो बताया मैंने, ये तो आपको बताने समझाने वैसे बोल लिख दिया मैंने, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है बेटे। कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया, ये तो आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आपने 9th में पढ़ा होगा। इसे फ्लोरीन के पास ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो बताओ फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, 7। देखो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के वैलेंस सेल में, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। जिस एलिमेंट के वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में, कल बताया जब मैंने फर्स्ट डे, 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा। जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा, दैट एलिमेंट विल बी नॉन मेटल, और नॉन मेटल ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या करता है, अपने ऑक्टेट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, नॉन मेटल ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट मेटल ऑलवेज लूजेज इलेक्ट्रॉन। मेटल का पहचान क्या है बेटा, उसके आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा। मेटल के आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और मेटल क्या करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। नॉन मेटल क्या करता है बेटा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये तो आपने देखा, ऑक्सीजन का बताया, फ्लोरीन का बताया बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा अब नियॉन का भी बताऊँ मैं आपको। देखो नियॉन का सब जनरल केमिस्ट्री है बेटा, जिसका यूज होगा 11th में, सब जनरल केमिस्ट्री है ये। अब नियॉन हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s2, 2s2, फिर क्या होगा 2p6। ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6। ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत हो रही है, कैसे लिखा जा रहा है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि बच्चे मैजिक बॉक्स को नहीं देख के मुझे देख रहे हैं। मैजिक बॉक्स को देखोगे समझ में आ जाएगा, टकाटक एकदम टकाटक हो जाओगे। 1s2, वहाँ देखो 1s2, 1 क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, s सबसेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। सेकेंड ऑर्बिट, s सबसेल 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट,
पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 6 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बेटा नियन के बाद सोडियम, सोडियम क्या है? हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप सोडियम का? सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। देखते जाओ, मैजिक बॉक्स को देखो, यहाँ मत देखो, पहले मैजिक बॉक्स को देखो तब इसे देखो। 2s पूरा फुल हो गया, देख लो, तब आएगा 2p6 हाउसफुल हो रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, देख लो, 2 2 4 6 10, बचा 1, तो 1 किस में जाएगा? 2p के बाद क्या है? 3s। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 1 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सोडियम का हो गया बेटा। यहाँ देखो फर्स्ट ऑर्बिट ये k सेल हो गया, सेकेंड ऑर्बिट l सेल हो गया, थर्ड ऑर्बिट m सेल हो गया। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यहाँ कितने हैं? 1। ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। ये तो k सेल में 2 है, l सेल में 8 है, m सेल में 1 है। तो बेटे बताओ सोडियम मेटल है या नॉन मेटल है? सोडियम मेटल है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो जनरली मेटल होगा, जनरली। और यहाँ देखिए हो गया बेटा एक चीज़ फिर से आप रिमाइंड करो, S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल। S सब सेल में मैक्सिमम 2 रहेगा, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10, F में मैक्सिमम 14। मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 1 1 1। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है? मिनिमम इलेक्ट्रॉन। कुछ बच्चों को ये पता नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज कर रहे होंगे बच्चे। तो मैक्सिमम 1, S में 2, मिनिमम इलेक्ट्रॉन 1। तो बेटा सोडियम के बाद मैग्नीशियम मेटल है बेटा, इसके पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 12। मैग्नीशियम हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन। बेटा मैग्नीशियम के पास क्या होगा? 1s2। देखते जाओ बोर्ड को, 2s2 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6। और उसके बाद क्या हो जाएगा देखो ना, अभी बचे हुए हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो 2p के बाद आ गया 3s2। हो गया काम, मेरा काम हो गया। 1s में क्या है? k l, ये पूरा l हो गया और ये पूरा m हो गया बेटा। फर्स्ट ऑर्बिट k सेल, सेकेंड ऑर्बिट ये भी है, सेकेंड ऑर्बिट ये है, इसलिए यहाँ l से लिख दिया दोनों को। ये थर्ड ऑर्बिट है m सेल। k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो यही इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है ये सब। K सेल में टोटल 2, L सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो 8। M सेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2। तो मैग्नीशियम मेटल है बेटा या नॉन मेटल है बताओ? मैग्नीशियम इज मेटल। इसके आउटर मोस्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस सेल का मतलब हो गया बाहर वाला सेल। देखो यार, KLM वैलेंस सेल हो गया, ये बाहर वाला सेल। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास? 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। इट मीन्स मैग्नीशियम इज मेटल। टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, magnesium loses 2 electron and forms magnesium plus 2 ion। ऑक्टेट पूरा हो गया। ये मैग्नीशियम का हो गया। इसी तरह
कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं तो एल्युमिनियम से लेके और आगे का अप टू 20 एटॉमिक नंबर वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा आपको। और जो बच्चे आज वीडियो क्लास में जुड़े हैं वो पीछे का कल वाला वीडियो क्लास देखोगे, ये समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, वेरी गुड, थैंक यू।